इमरान खान के हाथ में है ट्रंप का असल कार्ड और एक से ज़्यादा जो पूरी हुकूमती जमात मिलकर या उसके सारे तर्जुमान मिलकर नहीं कर सके वो पीडीएम इत्तेहाद ने कर दिखाया। मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी बरादरान के पास कोई जस्टिफिकेशन होगी आवाम को बताने के लिए कि हम इस वजह से हुकूमत का साथ छोड़ के गए। अगर इमरान खान आपके साथ इल्हाक ना करता 2018 के इंतखाबात में तो आपके लिए सूरत हाल मुश्किल होती। ये कोई एहसान थोड़ी है कि आप इस्तीफा दे देंगे, आपको देना पड़ेगा। बतौर पाकिस्तानी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस वजह से मुतमईन हूँ कि वो लड़ रहा है उन ताकतों के साथ जिनसे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 13 मार्च और दिन है इतवार का। आप में से बहुत सारे लोग वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शायद दूर होंगे, कुछ बैरून मुल्क भी होंगे, कुछ दूसरे शहरों में भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन जो यहाँ पर ऑन ग्राउंड हो रहा है। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का सुपर ओवर इस वक्त जारी है। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो गई है। हर आने वाले लम्हे के साथ ये सियासी जोड़ तोड़, राब्ते, फ़ोन कॉल्स और बहुत कुछ इस वक्त इंटरेस्टिंग हो रहा है। सनसनीखेज सुपर ओवर इस वक्त जारी है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो सूरत हाल की वजह से थोड़े घबरा भी गए। सच्ची बात यह है कि कहीं कहीं हमें भी डाउट हो जाता है क्योंकि जो सराउंडिंग में सिचुएशन देख रहे हैं। कल मैंने फैक्ट बेस एक व्लॉग किया तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो थोड़े से घबरा गए। कुछ एक ने तो मुझे मैसेजेस किए पर्सनल, कुछ ने ट्विटर पे डीएम किए। एक साहब ने कहा कि हमें पता है कि आप सही बात करते हैं लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि 1-2 दिन के लिए ना व्लॉग स्किप कर दें, करें ही ना। लेकिन उनके लिए मैसेज ये है कि खान साहब की तकारीर तो आप सुन ही रहे हैं, हर दिन एक आध दिन के वक्फे के साथ उनकी स्पीच हो रही है। 2-3 चीज़ें वो अक्सर दोहराते भी चले आ रहे हैं और उनमें से कुछ मोटिवेट करने के लिए 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम भी फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी देर से कर रहे हैं। एक है सच्चाई के साथ मुकाबला करना और दूसरा है डर के आगे जीत है। तो जब आपका अपना लीडर नहीं घबरा रहा, परेशान नहीं हो रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख लें। अगर वो कह रहा है कि मैं डट के मुकाबले के लिए तैयार हूँ तो फिर आप लोग क्यों डरे हुए हैं? आप लोग भी थोड़ी हिम्मत पकड़िए। बाकी सारे लोग आपको बता रहे हैं ना, खान ने अपने करीबी दोस्तों को सबको कहा हुआ है कि आप लोग फ्रंट का जो सियासी महाज है वो संभाले, बैक एंड पे जो हो रहा है वो मैं देख लूँगा। अगर एक लीडर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो नज़र आ रहा है तो आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सियासी बिसात की आखिरी चाल इमरान खान ही चलेंगे। क्योंकि वाकफा ने हाल ये बता रहे हैं कि इमरान खान के हाथ में है ट्रंप का असल कार्ड और एक से ज़्यादा, और उनमें से कौन सा कार्ड किस टाइम पर इस्तेमाल करना है वो इसका फ़ैसला भी कर चुके हैं। और ऐन इम्कान है कि डी चौक में यानी तहरीक अदम एतमाद पेश होने से एक दिन पहले जो डी चौक में जलसा होगा उसमें वो इस खुशखबरी का ऐलान करें। ये खुशखबरी क्या हो सकती है? जारी बात है इत्तेहादियों की वापसी के हवाले से या नंबर्स गेम पूरे करने के हवाले से हो सकती है। इस सिलसिले में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपोजिशन कैंप्स के कुछ लोगों से राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं। वहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है ऑल्टरनेट तौर पर। यानी अगर कोई इत्तेहादी खिसकता भी है, 4-5 सीटों वाले इत्तेहादी अगर साइड पर होते हैं तो उनका ऑल्टरनेट हुकूमत के पास होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा फोकस है। अगर ये नहीं आते हुकूमत के साथ और कोई गड़बड़ करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी बरादरान के पास कोई जस्टिफिकेशन होगी आवाम को बताने के लिए कि हम इस वजह से हुकूमत का साथ छोड़ के गए। आपको हर तरीके से हुकूमत ने अकोमोडेट किया है, मरकज़ में भी किया, सूबे में भी किया। वज़ारत आला के लालच में अगर आप हुकूमत गिराने का पूरा मंसूबा बना के अपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आवाम आपको बख्शने वाली। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हमने हल्के में भी जाना है, हमने अवाम में भी जाना है, तो अगर इमरान खान आपके साथ इल्हाक ना करता, पीटीआई इल्हाक ना करती आपके साथ 2018 के इंतखाबात में तो आपके लिए सूरत हाल मुश्किल होती। आप आसानी से सीटें नहीं जीते, इसलिए जीते कि पीटीआई ने आपके साथ इल्हाक किया था, वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जहाँ पर काफ लीग का बंदा खड़ा था। तो ये एहसान भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। खैर, इस सारी सूरत हाल में जो असल तवज्जो जिसको मिल रही है वो एमक्यूएम है। की रोल एमक्यूएम का ही होना है और कल इन तीनों जमातों की एक बहुत ही अहम मुलाकात होने जा रही है, यानी एमक्यूएम, काफ लीग और बीएपी। जैसे मैंने आपको बताया कि 172 लोगों का जो खेल है पूरा, यानी 172 लोगों को पूरा करने का जो एक हदफ है, उस सारे खेल की असल चाबी इन 17 लोगों के पास है। और इन 17 लोगों में एमक्यूएम के साथ मुस्लिम लीग काफ के 5 और बीएपी यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 लोग शामिल हैं। क्योंकि जरदारी बाबा ने कुछ बड़ा मंसूबा इन लोगों के लिए बना के रखा है और लालच दिया जा रहा है पूरा मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला का। लेकिन जरदारी की चाल देखें कि उन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन किया कि बस 1 साल का वक्त रह गया, दे दें इनको, उसके बाद फिर गेम हमारे पास ही है।
और सोचा समझा मंसूबा यह है कि चलें 1 साल तो हमारे केसेस से हमें रिलीफ मिलेगा, चौधरी बिरादरान हमें कुछ नहीं कहेंगे, इस बारे में मुकमुका किया जा रहा है। यानी इस ग्रेट गेम में चौधरी बिरादरान की कमिटमेंट शामिल है कि 1-1.5 साल तक अगर वजारत आला उनके पास रहेगी तो वो बदले में इनके केसेस को नहीं छेड़ेंगे, इनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, और जो कुछ किया धरा है अभी तक इनके केसेस के हवाले से, जो भी आगे मामला चले हैं उसके ऊपर फिर एक तरह से वो काफली का एक रवायती जुमला है, मट्टी पाओ और आगे बढ़ो, तो इस तरह आगे बढ़ना है। फिर तो मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं आपको छोड़ने वाला, आप बेशक उसके इत्तेहादी रहे हैं जो भी है, लेकिन इसके बाद जो इमरान खान काफली के साथ करेगा वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा। खैर, इस सारी सूरत हाल के दौरान एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये पूरी अपोजिशन और 11 जमातें मिलकर ये साबित करने में लगी हुई हैं कि इमरान खान नाअहल है, निकम्मा है, इसने मईशत तबाह कर दी, और उसकी मकबूलियत को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्हीं 8, 10, 15 दिनों के अंदर अंदर जब से तहरीक अदम एतमाद का मामला आया, इमरान खान का नैरेटिव यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। वो सारा काम जो पूरी हुकूमती जमात मिलकर या उसके सारे तर्जुमान मिलकर नहीं कर सके, वो पीडीएम इत्तेहाद ने कर दिखाया, और इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त आसमान को छूती दिखाई दे रही है। ये कोई ऐसे ही मजाक की बात नहीं है। आप इमरान खान के हालिया जलसों को तो देखें, उनमें आने वाले लोगों को तो देखें, अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इजहार यकजहती कर रहे हैं। आप गली मोहल्ले चौक चौराहे कहीं पर भी बैठ जाएं, सबको इस बात का खदशा है कि इमरान खान की हुकूमत अगर गई तो नुकसान किसका होगा? अवाम का। बिकॉज ये सारे जो लोग निकले हुए हैं इमरान खान की हुकूमत गिराने, इनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसको अवाम की फिक्र हो कि अवाम के लिए हमने, ये सब के सब सिर्फ अपने केसेस बचाने के लिए निकले हैं। इस बात के ऊपर मेरा 100% यकीन है, बल्कि 101% यकीन है कि सबको अपने केसेस की पड़ी है, और सब मिलकर ये चाहते हैं कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम मुझे ना कुछ कहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और मामला इसी तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन ये मुश्किल होगा, इमरान खान इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं है, और वो डिटरमेंट भी हैं, कमिटमेंट भी उन्होंने शो की। आज के जलसे में उन्होंने आवाम को बताया कि वो क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये बतौर अब्दुल कादिर, बतौर आम पाकिस्तानी कर रहा हूँ, जर्नलिज़म को साइड पर रखते हुए, कि बतौर पाकिस्तानी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस वजह से मुतमईन हूँ कि उसने पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मुल्की तारीख में पहली बार कोशिश शुरू की, और वो लड़ रहा है उन ताकतों के साथ जिनसे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं ये बात अपने दर्जनों प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, इस व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि ये वज़ीर आज़म आलू टमाटर प्याज गाजर मूली की कीमतों का तयन करने वाला नहीं था, लेकिन हमने इसे फंसा के रखा इन कामों में। इस वज़ीर आज़म का कद काठ इन चीज़ों से बाहर का था। ये डिप्टी कमिश्नर लेवल के करने वाले काम थे जो हमने ज़ोर ज़बरदस्ती से प्राइम मिनिस्टर के गले डाल दिए। ये प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों से निपटने के लिए नहीं आया था, ये जिस चीज़ों से निपटने के लिए आया था उसी की कीमत आज इसको शायद अदा करनी पड़ रही है। लेकिन सब साथ है, बेहतर होगा जो भी होगा। बस दुआ ये है कि जो भी हो, जो कुछ भी हो, इस मुल्क के मुफाद में हो, इस मुल्क को मज़ीद किसी चीज़ की कीमत ना अदा करनी पड़े। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इतने बड़े सियासी अपसेट का और इतने बड़े नुकसान का। अभी इस वक्त एक कॉल दी है और 90 ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। मैं कल रात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ था, और जो बॉडी लैंग्वेज उनकी मैंने देखी, और जिस तरह वो अपने सारे कामकाज छोड़ के सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुँचे। बिकॉज अभी तो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नहीं बुलाया गया, ये जो यहाँ पर पहुँचे हैं ये ऑफिस बैरियर्स हैं या ऑफिस होल्डर्स हैं पीटीआई के, जिनके पास पीटीआई के तंजीमी ओहदे हैं, सिर्फ उनको यहाँ पर शिरकत के लिए बुलाया गया। अगर सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दी जाती फिर क्या हाल होता, ये आपके सामने है, और ये आपको अंदाज़ा होगा उस वक्त जब पूरे इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए डी चौक में एक बड़ा जलसा होगा। आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस क्योस जैसी सिचुएशन में फैसला कुन मरहला आखिर कब आएगा और क्या होगा। चौधरी परवेज़ इलाही और MQM इस सारे मामले में चूँकि की रोल प्ले करने जा रहे हैं, तो MQM डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती है या JKT फैक्टर मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। तो इस बारे में तो इत्तेफाक हो गया कि मौजूदा असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, ये परवेज़ इलाही ने स्टेटमेंट दिया, और ये उसको सूट करता है क्योंकि मौजूदा असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी तो 1.5 साल तक वज़ीर आला रहेगा। अगर तहरीक अदम एतमाद के फौरी बाद इलेक्शन ही कराने हैं तो चौधरीयों के हाथ क्या आना है, कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने तो पहली शर्त ये रखी कि भाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो हम आपका साथ देंगे, नंबर 1। अब आइन और कानून कहते हैं कि जनाब बड़ा वाज़ेह है स्पीकर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्पीकर के पास मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं कई रास्ते होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, और उनमें से
एक चाल वो चल सकते हैं, और वो चाल ये है कि इजलास बुला लिया जाए, क्योंकि स्पीकर पाबंद है 22 तारीख तक इजलास बुलाने का। तो चाल ये हो सकती है, जो मुजव्वज़ा तौर पर एक तजवीज़ जो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेगी वो ये कि इजलास बुला लिया जाए। जैसे ही इजलास की कार्रवाई शुरू हो, ख़याल ज़मान जो PTI के रुकने कौमी असम्बली फौत हो गए हैं, उनके हवाले से एक ताज़ियती रेफरेंस शुरू किया जाए और उस दिन कोई कार्रवाई ना बढ़ाते हुए फौरी तौर पर इजलास मौखर कर दिया जाए। ये स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो ये इजलास कब तक मौखर कर सकता है। वाज़ेह रहे कि अदम एतमाद की तहरीक फ़ाइल होने के बाद स्पीकर को आइनी तौर पर 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होता है, वो इसका पाबंद है। लेकिन इजलास बुलाकर वो अर्जेंट भी कर सकता है, मौखर भी कर सकता है इजलास की कार्रवाई, और वो कब तक करेगा ये उसका इख्तियार है। और वो अगर चाहे तो ये 23 मार्च तक की जो परेड वाला सारा मामला है, इसके बाद भी इजलास बुला सकता है, ये उसके इख्तियार में। वो चाहे तो अप्रैल तक भी मामला ले जा सकता है, लेकिन कानूनी और आइनी पोजीशन क्या है मैं उस बारे में क्लियर नहीं हूँ। लेकिन ये तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर के सामने ज़रूर रखी गई है कि इनको थोड़ा सा और भगाएं। ये जो एक तरह से मामला बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, इसको थोड़ा और भगा के मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। लेकिन कुछ तजावीज़ ये भी हैं कि मुल्क ऐसी क्योस जैसी सिचुएशन का इतनी देर तक मुतहम्मिल नहीं हो सकता, बिकॉज आपका बिजनेस ठप हो रहा है, आपके कारोबारी और मुल्की मामला ठप हो रहे हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है। तो इस सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सकता है निकला जाए, तो वो सारे ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हैं। परवेज़ इलाही ने बयान दिया है कि अगर हम अपोजिशन के साथ गए तो मरकज़ से जो वजारतें हैं उनसे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, जहाँ आपको सूबे में पूरी वजारत आला मिल रही होगी तो उसके आगे मरकज़ की 2 वजारतें क्या चीज़ हैं। जहाँ इतना बड़ा लालच हो उसके पीछे ये 2 वजारतें भी आप छोड़ देंगे। ये कोई एहसान थोड़ी है कि आप इस्तीफ़ा दे देंगे, आपको देना पड़ेगा। इस्तीफ़ा दे के आप जनाब जाएँ जिधर मर्जी। अभी ये भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ से कल मुलाकात करेंगे, वहाँ से हतमी फ़ैसला करेंगे। सब ने एक दूसरे को अब्बू बनाया हुआ है। इधर से आते हैं जनाब आप बताएं, इधर से जाते हैं जनाब आप बताएं, सारे गले मिल के इस पूरी ग्रेट गेम का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन तारीख़ में ये सारी ग्रेट गेम लिखी जा रही है और वक्त आने पर इसका पूरी कौम खुलासा करेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये छुप छुपा के नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें सबके सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में और भी सामने आएंगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आप भी दुआ कीजिए जो भी हो इस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इमरान खान के हक़ में हो, शहबाज शरीफ के हक़ में हो, जरदारी के हक़ में हो, जो भी हो इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।